Hey guys, welcome you all. Welcome to the channel English with Chitra Sharma. And the another name of the channel is Vardhan Classes, where you can get all the notification, all the video related to English literature. Today we will talk about a romantic poet, P.B. Shelley. In further videos, we have discussed about William Wordsworth, John Keats, and now we will discuss about P.B. Shelley. My videos are available in notes form, in written form. Okay. Tell me which form do you like the best? I'm trying to make all you comfortable. So please try to understand this topic. First of all, P.B. Shelley. Name P.B. Shelley. His full name is Percy Bysshe Shelley, of which Percy Bysshe Shelley. His lifespan is 1792 to 1822. First of all, my language is both English or Hindi, that you can understand the topic fully. His time period is 1792 to 1822, near about 29 year. Okay, due to drowning, his death is due to drowning. Okay. And if we talk about, he is a revolutionary poet. Revolutionary poet. Okay, he is a revolutionary poet, and belongs to romantic age. Okay, he belongs to romantic age. Which age? Romantic age. Romantic age is divided into first generation and second generation. In first generation, we will talk about Wordsworth, Astor Coleridge, ओके ETC और भी है कई. ओके जस्ट मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. इन सेकेंड जनरेशन इट्स जॉन कीट्स, ओके, शैले, हंट. Okay, these are from second generation. Okay, if we talk about, he is a revolutionary poet. He belongs to which generation? He belongs to second generation. Okay, this is the question asked many time in exams. Which age he belongs to? He belongs to romantic age, and the generation is second. Okay, next if we talk about his birthplace is England. His birthplace is England. If we talk about his death is Rome. Where? Italy. Okay, Italy. Okay, cause of his death is drowning. Okay, drowning. But the cause is drowning. Next, if we talk about his marriages, okay, main topic, a story is also related to his marriage. देखो इनकी मैरिज, 2 मैरिज हुई थी इनकी. फर्स्ट हुई थी हैरियट वेस्टब्रुक. ओके, इनके साथ इनकी मैरिज हुई थी. सेकंड मैरिज की बात करें तो इनकी हुई थी मैरी शैली. नाम सुना होगा, बाकी मैं अभी बता भी देती हूँ. देखो जो इनकी फर्स्ट मैरिज हुई थी हैरियट वेस्टब्रुक में, जस्ट आपको ये मैं लिख के नहीं बताऊंगी, आपको वैसे ही बता रही हूँ. जो है, जब इनकी हैरियट के साथ मैरिज हुई थी तो ये 19 ईयर के ही थे जब इनकी मैरिज हो गई थी. हैरियट इनसे प्यार करती थी और इनको कंपेल कर रही थी इनकी मैरिज के लिए, और इसकी वजह से इन्होंने मैरिज भी कर ली थी हैरियट से. हैरियट की एक सिस्टर थी एलिजाबेथ की है, और ये दोनों मतलब इनके साथ रह रही थी. जो एलिजाबेथ थे वो मतलब हैरियट को काफ़ी परेशान करते थे, जिससे मतलब जो हमारे शैले को परेशान करते थे, जिससे शैले काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे. वो एलिजाबेथ के साथ साथ हैरियट से भी नफरत करने लग गए थे. वो इससे पीछा ही छुड़ाना चाहते थे. नेक्स्ट अगर हम बात करें मैरी शैले की, तो देखो मैरी शैले से 1814 में मिले थे. ओके, या इनके साथ फ्ली कर गए थे, फ्ली टू स्विट्जरलैंड. भाग गए थे. फ्ली मतलब भाग गए थे, स्विट्जरलैंड चले गए थे. जो मैरी शैले है, मैरी शैले अगर बात करें तो हमारे मैरी शैले, ये मैं लिख देती हूँ, इम्पोर्टेंट है इसलिए. मैरी शैले
किसकी डॉटर किसकी थी ये? विलियम गॉडविन की। विलियम गॉडविन सुना होगा नाम। विलियम गॉडविन की बेटी थी। अगर विलियम गॉडविन का नहीं सुना, एंड मैरी वुllstonecraft। अब ये नाम तो सुना ही होगा। जो मैरी वुllstonecraft है, देखो वो जो मैरी वुllstonecraft है, इनका एक वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, जो मेन विंडिकेशन टू द राइट्स ऑफ द वुमेन, ये इनका वर्क है। तो मैरी इनकी बेटी थी, इनका भी सेम नाम है, देखो मैरी। नियर अबाउट इनके बर्थ के बाद इनकी डेथ हो गई है। मैरी वुllstonecraft की डेथ हो जाती है, और मैरी शैले ने अपनी मदर को देखा नहीं है, पर हाँ उनकी बुक पढ़ी है उन्होंने, और इनसे काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित थी। मैरी शैले इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। विलियम गॉडविन का भी मैरी शैले पर बहुत प्रभाव था। क्या ये भी कहा जाता है कि जब जो हमारे शैले हैं, ये जब मैरी को लेकर भाग गए थे, तो विलियम गॉडविन इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। इन्होंने इनका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था इन्होंने। तो काफ़ी टाइम तक ये छुप के भी रहे। और अगर हम इनकी बात करें तो इनके 3 प्रिंसिपल्स हैं इनके लाइफ के, हमारी शैली के 3 प्रिंसिपल्स हैं इनकी लाइफ के। ओके, विच आर द प्रिंसिपल? फर्स्ट प्रिंसिपल्स इज पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। देखो ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म का मतलब यह है, देखो जो उस टाइम पे ना, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, नियर अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था ना, तो इनसे ना ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के देखो 3 मेन थे जो इनके, ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, ये इनसे, और जो शैले थे ना इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। वो भी इस तरह की चाहते थे इंग्लैंड में, और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी लिख रहे थे। रेवोल्यूशनरी ही देखो उनको पॉइंट कहा जाता है, आप सबको पता है। एक हम बात करें तो ये थे स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे। एक तो हो गए पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, एक हो गए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन 1812 में बने थे, ये ध्यान रखना। बाय बर्थ ये स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन नहीं थे। हम बात करें तो ये स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन कब बने थे? ये स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन 1812 में बने थे। नेक्स्ट हम बात करें, ये फ्री लव के सपोर्टर थे ये। अगर हम इनकी बात करें तो ये फ्री लव के सपोर्टर थे। नेक्स्ट एक इनका हम बात करें तो ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे, पता ही है। एक इनका ना अनफिनिश्ड वर्क है, पूछा जाता है कई बार, ये इनके की पॉइंट्स ही है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। अनफिनिश्ड वर्क है इनका एक, आपको पता होगा, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, ये इनका अनफिनिश्ड वर्क है। ओके, इनका अनफिनिश्ड वर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हम इनकी बात करें ना, तो इनकी स्कूलिंग कहाँ हुई थी? इनकी स्कूलिंग हुई थी जो हमारी स्कूलिंग इनकी हुई थी, पता है इनके अभी मैं आपको जब क्वेश्चन क्लियर करूँगी ना, तब आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ। एटन कॉलेज, देखो एटन कॉलेज में ये पढ़े थे, पर ये एटन कॉलेज में पढ़ते हुए खुश नहीं थे बिल्कुल भी। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज स्टडी इन एटन कॉलेज, नॉट सेटिस्फाइड not with his study because he is not having good relationship with his colleagues, with his teacher. Okay, he has not good relation in Eton college he is called mad Shelley। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनको, मैड शैले किसने कहा, कहाँ कहा? तो इनको कहाँ कहा गया मैड शैले? तो इनको एटन कॉलेज में कहा गया था, एटन कॉलेज में इनको मैड शैले कहा गया था। ओके, एक अब हम बात करें कि थे भी रेवोल्यूशनरी टाइप के। एक ये स्टूडेंट साइंस के थे, ये ध्यान रखना, ये साइंस के स्टूडेंट थे, साइंस में इनका इंटरेस्ट था। बाकी कोई चीज़ में इनकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी, साइंस वगैरह में सुनी जाती थी, बाकी कोई भी चीज़ में इनकी बात नहीं
सुनी जाती थी। इन्होंने स्टडी की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब देखो ये थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, बट ही इज, क्या हुआ था इनके साथ, एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। एक्सपेल्ड मीन्स क्या होता है, क्या मीन्स एक्सपेल्ड मतलब इनको निकाल दिया गया था। ओके, क्या कर दिया था, इनको निकाल दिया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़े हुए हैं, बट ही इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। क्यों निकाला गया था, रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मेरे मेन मकसद था भी मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछती, पर कोई बात नहीं, आपको मैं क्वेश्चंस और दे दूंगी कमेंट के लिए। क्या वर्क था इनका, द necessity of atheism. This is the work. For this he is expelled from the college, okay, from the university. It's written by anonymous. इन्होंने ये शो किया था, इस पे जो राइटर का नाम तो देखो मेंशन नहीं किया, इन्होंने लिख दिया था रिटन बाय एनोनिमस। अब एनोनिमस लिख तो दिया था, बट ये पता लग गया था ये किसने लिखा है, पीबी शैले ने लिखा है और इनके फ्रेंड ने लिखा था। तो ये इनको क्या कर दिया था, इनको ये 1811 की बात है, इनको क्या कर दिया था, फिर यहाँ से एक्सपेल्ड कर दिया गया था। अपनी लाइफ में काफ़ी रेवोल्यूशनरी रहे हैं। देखो द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म की बात करें तो एथेइज्म क्या होती है, एनीवन नो? मैं आपको एथेइज्म के रिगार्डिंग बताती हूँ, इसकी ज़रूरत है। एथेइज्म, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म की ज़रूरत है। ओके, इसका आप बता देना कमेंट में क्या मतलब होता है। ओके, इन्होंने ये लिख दिया था एथेइज्म है, चलो फिर भी बता ही देती हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। नास्तिकता मतलब who don't believe in God। ये चीज़ में इन्होंने इसकी ज़रूरत है, ये चीज़ लिख दी थी, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया था। अब हम इनके थोड़े से वर्क्स की डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वहाँ से डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा टॉपिक है पीबी शैले को, कोशिश करेंगे पूरा करें, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रहे ना। तो जब हम इनके फर्स्ट वर्क की बात करें तो फर्स्ट वर्क है इनका जेस्ट्रोजी। His first work is Jastrozy, which is a romance. Okay, Okay, Jastrozy, which is a romance. It is written in 1810. कब लिखा गया था ये, 1808 में लिखा गया था ये, ठीक है। जेस्ट्रोजी क्या है, एक रोमांस है जो कब लिखा गया, 1810 में लिखा गया था। अब ये क्या है, ये है एक गौदिक नॉवल। गौदिक नावल कौन सी है, वो भूत बात होते हैं जिसमें ये वाली होती है, ठीक है। और इस पे भी इन्होंने अपना फुल नेम नहीं लिखा था, पीबी शैले नहीं लिखा था, इस पे इन्होंने लिखा था PBS, जो नावल के इनिशियल्स में लिखा गया था, जो उनका नेम लिखा गया था, इनिशियल में नेम लिखा जाता है ना, तो बाय डैश इनको ऐसे लिखा गया था। इसकी जो है मेन, ये क्या बताया गया है इसमें, आई थिंक यू शो द वीडियो क्लियरली। इनमें क्या बताया गया है, जो जेस्ट्रोजी है ना, जेस्ट्रोजी, दीज आर द लाइन्स फ्रॉम जेस्ट्रोजी, आई एम शोइंग यू। जेस्ट्रोजी इज वन ऑफ द सैवेज, सैवेज, गौदिक नॉवल है, ध्यान से, सैवेज एंड improbable demons, you know about demons, bhoot, that ever issued diseased brain। ओके, ये जेस्ट्रोजी का, इसमें जेस्ट्रोजी विलियन है, ध्यान रखना। अभी मैं स्टोरी आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर इसके एपिग्राफ की बात करें, एपिग्राफ की, तो इसका एपिग्राफ लिया गया है जॉन मिल्टन के
जॉन मिल्टन के किससे लिए गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है पैराडाइज लॉस्ट। ओके, जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट ले लिया गया है। तो जो विलियन है इसमें, विलियन कौन है, जेस्ट्रोजी, जेस्ट्रोजी ये इसका विलियन है। देखो जेस्ट्रोजी एक स्टोरी है दो ब्रदर की, ओके, टू ब्रदर्स की। आई थिंक हैव यू सीन द वीडियो, यस आई थिंक यस, ओके। जेस्ट्रोजी इज अ स्टोरी बाय टू ब्रदर्स, ओके। जो जेस्ट्रोजी है दो ब्रदर की कहानी है, जेस्ट्रोजी एंड वेरेजी, वेरेजी, ओके। दे आर द हाफ ब्रदर, हम इंडियंस ब्रदर सौतेला बोलते हैं, इंग्लिश में हाफ ब्रदर कहा जाता है इसको। ये दोनों ब्रदर हैं। देखो जो जेस्ट्रोजी है इसमें, ही वॉन्ट्स टू टॉर्चर, जेस्ट्रोजी वॉन्ट्स टू टॉर्चर एंड टॉर्मेंट वेरेजी। जो जेस्ट्रोजी है वो क्या चाहता है, वो देखो क्या करता है, वो वेरेजी को तंग करने की कोशिश किया। देखो इसमें ये विलियन है तो ये हीरो ही होगा, ओके। तो ये क्या करना है, ये इसको तंग करने की कोशिश करता है एंड मेक हिम टू सुसाइड, ओके। और क्या कोशिश करता है भी, ये क्या कर ले, सुसाइड कर ले। इतना ज़्यादा ये इससे नफरत करता है, उसको टॉर्चर करता है भी, क्या कर ले ये, इसको सुसाइड कर ले। इवन ये क्या कर देता है, ये मर्डर कर देता है, मर्डर्ड वेरेजी फादर, वेरेजी के फादर की डेथ कर देता है ये। मतलब क्या है, अपने हिज ओन फादर, अपने खुद के पिता की के ये क्या कर देता है, ये डेथ कर देता है, अपने खुद के फादर की ये डेथ कर देता है, ओके। इसमें हम ये बताने की। उसके बाद ये क्या करता है, देखो पहले तो ये कोशिश कर रहा है वेरेजी को मारने की, वेरेजी को मार नहीं पा रहा अभी, तो अपने फादर की डेथ कर देता है। उसके बाद ये क्या करता है, इसमें जो वेरेजी है, एक और कैरेक्टर है इसमें, जो इसमें कैरेक्टर है मैटिल्डा, ओके। मैटिल्डा, जो मैटिल्डा है, मैटिल्डा सेड्यूस्ड किसको सेड्यूस कर दिया, वेरेजी को, वेरेजी को। बट वेरेजी लव जूलिया, ओके। जो मैटिल्डा है वो वेरेजी को सेड्यूस करती है, जो वेरेजी है वो किसको प्यार कर रहा है, जूलिया को प्यार कर रहा है। फिर क्या होता है, ये दोनों मिल जाते हैं, मैटिल्डा एंड जेस्ट्रोजी, ये दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं, प्लान टू टॉर्चर हुम, टॉर्चर वेरेजी, यही मेन निशाना है इनका, ओके। इसको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, ये एक र्यूमर फैला देते हैं, ओके। स्प्रेड्स अ र्यूमर, क्या र्यूमर फैला देते हैं ये, दैट जूलिया हैड डाइड, क्या र्यूमर फैलाते हैं भी, जूलिया मर गई है। अब ये बात जब पता लगती है, किसको पता लगती है, वेरेजी को। जब वेरेजी को ये पता लगती है तो जो वेरेजी को ऑफर मिला होता है मैटिल्डा से मैरिज का, तो ये क्या करता है, वेरेजी एग्रीज टू मैरी मैटिल्डा। अब ये मैटिल्डा से क्या कर लेता है, शादी करने के लिए एग्री हो जाता है। उसके बाद देखो क्लाइमैक्स आ गया ये, ओके। उसके बाद क्या होता है, ट्रूथ इज रिवील्ड, ट्रूथ सामने आता है। ट्रूथ क्या है, दैट जूलिया इज
अलाइव, क्या जूलिया अभी जिंदा है। इससे क्या करता है, इसको अब बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत पछताता है ये। ही किल्ड, अपने अंदर का पश्चाताप है, इसकी वजह से ये क्या करता है, हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ फॉर हिज बेट्रायल, अपने बेट्रायल के लिए ये क्या कर लेता है, अपने आप को ही मार लेता है। देन इससे क्या होता था कि जेस्ट्रोजी की जीत हो जाती है, यही वो चाहता था। ये कहानी है इसकी। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड द स्टोरी। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब अगर हम उनके नेक्स्ट वर्क की बात करें, सेकंड वर्क की बात करें, तो सेंट इरविन और द रेसिक्रूशियन और द रेसिक्रूशियन, ये क्या है, ये भी क्या है, अ रोमांस। क्या है ये, रोमांस है, ये भी रोमांस है। ये भी 1810 में आया था। जो जेस्ट्रोजी था वो भी 1810 में ही आया था। ओके, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी गॉथिक है, गॉथिक हॉरर नॉवल जिसमें डर भरा हो। इसका जो नाम है वो क्या लिखा गया था वहाँ पे, PBS लिखा गया था। इसका जो पब्लिकेशन हुआ था, तो इसका पब्लिकेशन हुआ था बाय अ जेंटलमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये इसका नाम है, देखो इससे ये पब्लिश हुआ था, ध्यान रखना, बाय द जेंटलमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसके बाद अगर हम बात करें, इसका एपिग्राफ लिया गया है, जो एपिग्राफ उसका लिया गया था, साथ साथ रिवाइज करते रहो ना, आपको क्लियर हो जाएगा। उसका लिया गया था, किससे लिया गया था, पैराडाइज लॉस्ट से। अंडरस्टैंड। इसका भी कहाँ से लिया गया था, फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। ओके, अब गॉथिक है ना, ध्यान रखना, बस गॉथिक नॉवल है ना जो इनके, वो उसका कहाँ से लिया गया है, गॉथिक नॉवल का पैराडाइज लॉस्ट। ओके, यहाँ से लिया गया है। इसका जो मेन कैरेक्टर है इसका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्कस करने के नहीं है, मैंने जस्ट इसका मेन की पॉइंट्स ही लिए हैं। इसका मेन कैरेक्टर है हमारा वुल्फस्टेन। ओके, वुल्फस्टेन ये मेन कैरेक्टर है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, आई थिंक वी शो, have you seen? Yes, the third work is original poetry of Victor and Kazire. Original poetry of Victor and Kazire. This is the work, Original Poetry of Victor and Kazire. It is also published in 1810. ये भी 1810 में ही आई थी। तीनों वर्क देखो 18 से। ये क्या है, देखो ये, अब ध्यान रखना, जो पहले थे ना नॉवल था, अभी अब ये पोइट्री है, कलेक्शन, ध्यान रखना, पोइट्री की बात हो रही है। ये किसके द्वारा है, इट इज़ बाय पी बी शैले एंड ही सिस्टर, किसकी है ये, एंड ही सिस्टर एलिजाबेथ। ओके, ये इनसे दोनों ने मिलकर लिखी है। ये इसका, अब इसकी बात करें तो इसका एपिग्राफ कहाँ से लिया गया है, इसका एपिग्राफ लिया गया है, तो इट्स एपिग्राफ इज बाय ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल। ले ऑफ द लास्ट minstrel by Walter Scott। ओके, इसका लिया गया है ले ऑफ द लास्ट मिन्स्टर बाय वॉल्टर स्कॉट। इसकी अगर हम बात करें, इसमें 16 पोएम्स हैं। ओके,
कितनी टोटल पोइम्स है? 16 पोइम्स है, जो कि 11 पोइम्स इसमें है, जो 11 पोइम्स है वो तो पी.बी. शैले की है। ओके, 11 पोइम्स, और जो नेक्स्ट 5 पोइम्स रहेगी वो किसकी होगी? अब दोनों की कोलैबोरेशन है तो एलिजाबेथ की। ओके, किसकी है ये? एलिजाबेथ की। ओके,